आरती बेटा, तू तू रो क्यों रही है? क्या हुआ आरती बेटा? आरती बेटा क्यों रो रही है, बता मुझे। और इस तरह अचानक से ये बैग वैग लेकर तू यहाँ? बोल बेटा, बता बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? आज तक कभी तू इस तरह से नहीं आई। 2 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन तू आज तक कभी ऐसे रोते गाते नहीं आई है। क्या बात है बेटा? बोल बेटा, सब ठीक तो है ना बेटा? समधी जी ने, समधन जी ने, लाला जी ने, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? बता बेटा, बता, किसने तुझे क्या कहा है? बता बेटा। मम्मी, अब मेरा कोई ससुराल नहीं रहा। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जिस घर के लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ मम्मी, उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। उस घर के लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। मेरे सास ससुर, मेरे पति बहुत ही ज्यादा खराब लोग हैं बेटा। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो उन लोगों ने तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया? बेटा, आज तक तो तूने कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई, अचानक से ऐसा क्या हो गया? बता बेटा। मम्मी, बस ये मत पूछो कि किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा। बस आप तो ये सोच लो कि मैं अब इसी घर में रहूंगी, और यदि आप नहीं रखोगी तो मैं कहीं भी जाकर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन मैं उस घर में तो वापस नहीं जाऊंगी। आप ये मत पूछिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दीदी, कोई तो वजह होगी जिसके कारण आप अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप घर छोड़कर यहाँ चली आई हैं? आपको किसने ऐसा क्या कह दिया जो आप घर छोड़कर यहाँ चली आई हैं? बताइए दीदी, बताइए। अरे बेटा, वो नहीं बताना चाह रही है तो मत बताने दो। जब उसका दिमाग सही होगा, जब उसका दिमाग ठंडा होगा, तो वो खुद ही सभी लोगों को सब कुछ बता देगी। तुम परेशान मत हो। जाओ, एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ आरती के लिए। ठीक है मम्मी जी। जा बेटा, तुम मुंह हाथ धुलकर अपने कमरे में आराम कर, थोड़ी देर सो जा। सोएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। मैं तेरे लिए तेरी पसंद का चीज वाला पास्ता बना देती हूँ। मेरी भाभी को तो देखो जरा, किस तरह से बोल रही हैं, जैसे कि ये घर उनके बाप का हो। लगता है मेरी भाभी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मैं इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने आ गई हूँ। अब तो वो सूंगा ढूंगा ही लेते रहेंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मैं घर छोड़कर यहाँ चली आई। लेकिन अब मैं लोगों को क्या बताऊँ कि मैं क्यों घर छोड़कर चली आई, जबकि मैंने हमेशा से ही सभी लोगों को बताया है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरे पति सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं क्या बताऊँ? कोई तो वैलिड रीजन बताना पड़ेगा कि मैं वो घर छोड़कर क्यों आई हूँ। आज तो सभी लोग शांत हो गए, कल को यदि फिर पूछने लगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अब आज का दिन तो शांति से काटती हूँ, कल की कल से देखी जाएगी। हाँ, और यदि भाभी ने इन लोगों को फोन लगा लिया या मेरी सास को फोन लगा लिया तो फिर शाम को सभी लोगों को बता दूंगी कि कोई भी मेरे ससुराल में फोन नहीं लगाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो दीदी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ चली आई हैं? कोई ना कोई तो बड़ी बात जरूर होगी, लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया किसी ने। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो दीदी घर छोड़कर चली आई हैं? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और वैसे भी उन लोगों की तो गलती होगी नहीं, जिस तरह की इनके लक्षण हैं, जरूर से इनकी ही कोई गलती होगी। लेकिन ये अपने मुंह से ऐसा बताएगी थोड़ी ना कि मेरी गलती है या मैंने किसी को कुछ कहा है। जब काम से फ्री हो जाऊंगी तो जीजा जी को फोन लगाकर उनसे पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो दीदी घर छोड़कर चली आई हैं। भाभी का दिमाग बड़ा ही खतरनाक है, मुझे पता है। भाभी के दिमाग में जरूर ये बात चलती होगी कि क्या कारण है जो मैं घर छोड़कर यहाँ चली आई हूँ। ये बात पता करने के लिए भाभी मेरे पति को या मेरी सास को फोन जरूर करेंगी। एक काम करती हूँ, कमरे में जाकर देखती हूँ, यदि भाभी का मोबाइल रखा होगा तो उनके मोबाइल से सारे नंबर डिलीट कर देती हूँ, मेरे ससुराल वालों के, और मम्मी के मोबाइल से भी कर देती हूँ। ना फोन में नंबर रहेगा, ना भाभी बात कर पाएगी। ये लो, सारे के सारे नंबर मैंने डिलीट कर दिए अपने ससुराल वालों के। अब ना मैं भाभी के पास नंबर रहेगा मेरे ससुराल वालों का, और ना ही वो मेरे ससुराल वालों से बात कर पाएंगी। अब जल्दी से मोबाइल रखकर यहाँ से चली जाती हूँ, वरना यदि भाभी कमरे में आ गई तो देखकर समझ जाएगी कि मैंने उनके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ की है। अभी जाकर मुझे मम्मी के मोबाइल से भी सारे के सारे नंबर डिलीट करने हैं। यहाँ आरती अपने ससुराल वालों के सारे नंबर डिलीट करके अपनी मम्मी के मोबाइल से भी सारे नंबर डिलीट कर देती है। थोड़ी ही देर में जब आरती की भाभी मंजू अपने किचन के काम से फ्री होकर आती है और ये सोचकर कि अब वो जाकर दीदी के ससुराल वालों से बात करेगी। चलो, अब तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ मैं। अब जल्दी से जीजा जी को फोन लगाकर पहले उनसे बात करती हूँ और पूछती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो दीदी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ चली आई हैं। कोई ना कोई तो बड़ी बात होगी जब तो दीदी ऐसा बोल रही हैं। ये क्या, मेरे मोबाइल से दीदी के ससुराल वालों के नंबर किसने डिलीट किया है? कल तक तो सारे नंबर थे, मुझे अच्छे से ध्यान है। आज ऐसा क्या हो गया जो सारे नंबर डिलीट हो गए? जीजा जी के, दीदी की सास के, दीदी की जेठानी के, उनकी ननद के सारे नंबर ही डिलीट हैं, और दीदी के ससुराल वालों के ही नंबर क्यों डिलीट हैं? आखिर ये सब कर कौन सकता है? हो ना हो ये सब दीदी नहीं किया होगा, ये सब दीदी के ही कारनामे होंगे।
आखिर दीदी अपना ऐसा कौन सा राज हम लोगों से छुपाना चाहती हैं जो सब नंबर डिलीट कर दिए उन्होंने मेरे मोबाइल से। ठीक है दीदी, मैं भी देखती हूँ आप कब तक नंबर डिलीट करती हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे सही मम्मी जी के मोबाइल में जाकर देखती हूँ, मम्मी जी के मोबाइल में तो नंबर होंगे ही। नहीं नहीं, पहले मैं दीदी से पूछती हूँ कि क्या बात है जो उन्होंने मेरे मोबाइल से नंबर डिलीट किया है। लेकिन बिना देखे मैं बोल भी तो नहीं सकती कि नंबर दीदी ने ही डिलीट किया हो। दीदी पता चला मुझे ही आरोप लगाने लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं दीदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आज ही छोटी सी बात के लिए मम्मी जी ने भी मुझे 4 बात सुना दी और दीदी ने तो मुझे क्या कुछ बोल दिया। इसलिए अभी तो शांत रहती हूँ, बस 1-2 दिन और देखती हूँ, उसके बाद मम्मी जी के मोबाइल से नंबर निकाल कर बात करूंगी। यहाँ आरती जाकर अपने माँ के मोबाइल से भी सारे के सारे नंबर डिलीट कर देती है। शांति, शांति, कब से तुम्हें आवाज लगाए जा रहा हूँ, कहाँ खोई हुई हो? जब से आया हूँ तब से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ शांति शांति, लेकिन तुम हो कि बोल ही नहीं रही हो। कौन से ख्यालों में डूबी हुई हो शांति? अरे आपका भाई जी, क्या हुआ शांति, सब ठीक तो है ना? कब से आवाज लगा रहा हूँ, किन ख्यालों में खोई हुई हो? मैं तो घबरा ही गया, पहली बार तुम्हें ऐसी हालत में देखा। क्या बात है? आज दुकान से घर आने में आपको इतनी देर कैसे हो गई? रात के 10 बज गए हैं, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। शांति, आज दुकान में बहुत सा काम था, इसलिए आज आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। वैसे क्या बात है बताओ, तुम्हारे चेहरे में अलग ही मुझे चिंता के बादल दिख रहे हैं, क्या हुआ? आरती आई है जी। आरती आई है तो ये तो खुशी की बात है ना कि हमारी बेटी घर आई है। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है भला? दुखी होने वाली बात ये है कि आरती हमेशा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर हमारे घर आ गई है। उसका कहना है कि अब वो उस ससुराल में कभी वापस नहीं जाएगी। ये क्या कह रही हो शांति तुम? आरती अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है? मुझे ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई होगी, आखिर ऐसा क्या बड़ा हो गया जो आरती अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई है। यही तो चिंता का विषय है जी कि आरती हमें कुछ बता ही नहीं रही है कि आखिर बात क्या है, ऐसा क्या हुआ है जो वो ससुराल को छोड़कर यहाँ चली आई है और बहुत ही ज्यादा रो रही है। मेरे और मंजू के पूछने पर भी वो बता नहीं रही है कि क्या बात है। उसका कहना है कि ना ही कोई मेरे ससुराल में किसी को फोन करेगा और ना ही किसी से बात करेगा, अब वो वहाँ कभी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे क्या बात है, क्या नहीं है, जब तक हम जानेंगे नहीं तो उसकी समस्या को हल कैसा करेंगे? आरती हमारी इकलौती बेटी है, उसके जीवन में कौन सी परेशानी आई है, क्या मुसीबत आई है, इस बात को जानना हमारा अधिकार है। लाओ जवाई बाबू को फोन लगाओ, अभी कभी मैं जवाई बाबू से बात करता हूँ। अरे मेरे मोबाइल से आरती के सारे ससुराल वालों के नंबर डिलीट हो गए, यहाँ तक कि लाला जी का नंबर तक डिलीट हो गया है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे। ये क्या बोल रही हो शांति तुम? तुम्हारे मोबाइल से सारे नंबर डिलीट हो गए हैं आरती के ससुराल वालों के? मुझे ये बात सुनकर थोड़ी हजम नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती ने नंबर डिलीट कर दिया हो? हाँ, हो भी सकता है कि आरती ने ही नंबर डिलीट किया हो। उसे लगता हो कि हम उसके ससुराल वालों से बात करने की कोशिश ना करें, बस इसी के चलते आरती ने कहीं नंबर तो डिलीट नहीं कर दिया है। लेकिन हम उससे ये बात पूछ भी नहीं सकते हैं, वो इस समय पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। आज तो खाना तक नहीं खाया है उसने। खाना नहीं खाया है तो चलो हम उसे चलकर खाना खिलाते हैं और उससे प्रेम से बैठकर सारी बात करते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या परेशानी है। हमारा फर्ज है कि हम उससे उसकी परेशानी पूछें। आखिर माँ बाप बच्चों से उनकी परेशानी नहीं पूछेंगे तो फिर बच्चे किससे जाकर अपनी परेशानी बताएंगे? बोलो शांति। नहीं जी, मैं तो कहती हूँ आज उसे ठंडे दिमाग से सोने दीजिए। जब सुबह उठेगी तो उसे अच्छा लगेगा, हो सकता है वो सुबह हमें कुछ बता दे, इसलिए अभी तो उसे सोने दीजिए। मैंने और बहू ने 3-4 बार जाकर उसे खाना खिलाने की कोशिश की है, लेकिन वो साफ साफ मना कर रही है। बोल रही थी कि मुझे सोने दो बस, और वो शांति से सो गई है। अब उसे सो जाने दो आप, सुबह उठकर हम बात करते हैं उससे। ठीक है, यदि तुम बोलती हो तो चलो, लेकिन मेरा मन तो नहीं मान रहा है कि उसे इस तरह भूखे सो जाने दे हम। मैं समझ सकती हूँ जी, मैंने भी उसे 4-5 बार बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। आपसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप हमारे बेटे या बहू के सामने, दोनों में से किसी के सामने भी ये जिक्र न करें कि मेरे मोबाइल से आरती के ससुराल वालों के सारे नंबर डिलीट हो गए हैं। यदि हमारे बहू बेटे ये बात सुनेंगे तो वो आरती के प्रति गलत धारणा रखेंगे, इसलिए प्लीज ये बात को आपके और मेरे बीच में ही रहने दीजिए। ठीक है शांति। अगले दिन सुबह होते ही आरती के पापा आरती का इंतजार करते रहते हैं, तभी आरती सोकर उठकर आती है। आरती बेटा, जब मुझे कल पता चला कि तुम आई हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमसे मिलने आया था लेकिन तुम सो गई थी, तो मुझे लगा कि तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तुम बड़े अच्छे से सो रही थी तो तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा। हाँ पापा। और बताओ बेटा, घर में सब बढ़िया है ना? जवाई बाबू, तुम्हारी सासू माँ, समधी जी, सब बढ़िया है ना घर में? पापा, उन लोगों का नाम आप ना ही ले तो ही बेहतर है। वो लोग सास ससुर और पति कहलाने के लायक नहीं है। वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग हैवान है, जानवर है वो लोग। मुझे अब आज
आज के बाद उस घर में कभी नहीं जाना है और ना ही उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता है। आप तो जल्द से जल्द वकील बुलाकर तलाक के कागजात तैयार करवाइए और उनके मुंह पर मार दीजिए। मुझे नहीं रहना है उस इंसान के साथ। आरती बेटा, इतनी बड़ी बात बोल रही हो तुम, आखिर ऐसा क्या हुआ है? बताओ हमें, आखिर ऐसा क्या हुआ है? इतने सालों में तुमने आज तक कभी हमसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं बताई है, अब ऐसा अचानक से क्या हो गया है जो तुम ऐसी बात कर रही हो? बस पापा, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, कारण मत पूछिए, लेकिन मैं उन लोगों के साथ अब नहीं रह सकती हूँ। आप तो जल्द से जल्द मेरा तलाक करवा दीजिए। मैं इंसानों के साथ नहीं, हैवानों के साथ रह रही थी इतने सालों से। ठीक है बेटा, तुम तलाक चाहती हो तो तलाक करवा देंगे, लेकिन सबसे पहले तुम हमें कारण बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते तुम जवाई बाबू से तलाक लेना चाहती हो। आखिर ऐसा क्या किया है उन लोगों ने, और उन लोगों ने सच में तुम्हारे साथ यदि दुर्व्यवहार किया है, तुम्हें परेशान किया है, तो तलाक क्या, मैं तो उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। पापा, ये सब जानने से अच्छा है आप वकील को बुलवाइए और बस मेरा तलाक करवाइए। दीदी, आखिर बताइए तो कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो बात तलाक तक पहुंच गई है? क्या बात है, बताइए दीदी। शादी गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। हाँ बेटा, शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। क्या बात है, तू हमें बात तो बता, हम उन लोगों को सबक सिखा कर रहेंगे। तू कहे तो हम जवाई बाबू से बात करते हैं। किसी से किसी को बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उन लोगों से ना ही कोई रिश्ता रखना है और ना ही किसी प्रकार का कोई मेल मिलाप बनाना है। बस मुझे तलाक चाहिए, यानी तलाक चाहिए। आपको जानना है ना कि क्या बात है, तो सुनो। वो आदमी मुझे रोज मारता पीटता है, दारू पीता है, सब वो अमल उसके अंदर है। उस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना है। जब मैं उसकी शिकायत उसके माँ बाप से करती हूँ तो उसके माँ बाप उल्टा मुझे ही भला बुरा सुना देते हैं। क्या बात कर रही है बेटा? लेकिन आज तक तो तूने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तू तो हमेशा से ही अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफ कर रही थी। झूठ बोल रही थी मैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की हद हो गई है। अब मेरी शक्ति खत्म हो गई है बर्दाश्त करने की। पति के साथ साथ सास ससुर और मेरी जेठानी सभी लोग मुझ पर हाथ उठाते हैं, मुझे नौकरों की तरह काम करवाते हैं। उस घर में नौकर से ज्यादा मेरी कोई अहमियत नहीं है। और फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं उस घर में जाकर उन लोगों से रिश्ता रखूं, तो अगली बार मैं नहीं, मेरी अर्थी उठेगी उस घर से। ये क्या बोल रही है आरती? पागल तो नहीं हो गई है? तू हमारी बहन है, इस घर की बेटी है, तू हमारे लिए बोझ थोड़ी ना है जो हम तुझे जबरदस्ती उस घर में भेजेंगे। मैं आज ही जाकर जीजा जी से बात करता हूँ और तेरे सास ससुर से भी बात करता हूँ। आपको मेरी कसम भैया, आप मेरा भरा मुंह देखेंगे जब उन लोगों से इस बारे में कोई भी बात की। तो अब हम लोग उन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। सिर्फ उस घर में अब हमारा वकील जाएगा तलाक के कागजात लेकर। आरती बेटा, बात तो सुन हमारी। आरती बेटा, एक बार बैठकर बात करते हैं बेटा। देखा जी, मेरी बेटी प्रताड़ित होती थी उस घर में। कभी मेरी बेटी ने खुलकर नहीं बताया, ये सोचकर कि मैं और आप हम लोगों पर क्या बीतेगी। मम्मी जी, जब इतने दिनों से इतना सब कुछ हो रहा था तो दीदी ने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया? एकदम से ये इतना बड़ा कदम उठाने का कोई तो कारण होगा ना। अब बहू, तुम शांत रहो, तुम बीच में मत बोलो बेटा, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर बात बिगड़ी हुई है। तुम और बोलकर बात मत बिगाड़ो। यदि वो नहीं चाहती उस घर में रहना तो हम बिल्कुल नहीं पहुँचाएंगे उसे, क्योंकि आरती हमारी इकलौती बेटी है। हम अपनी बेटी को अपने घर में रखना, हमें तो ऐसे ही इतनी टेंशन हो रही है कि हमारी बेटी की जिंदगी में कैसा तूफान आया है। अरे हम तो लोगों से कितनी तारीफ करते थे हमारी बेटी की, ससुराल वालों की, जवाई बाबू की, लेकिन ये सब क्या हो गया हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा अटैक वटैक ना आ जाए। मम्मी जी, आप चिंता ना करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप टेंशन ना लीजिए। अरे हाँ मेरी जान, तुम परेशान मत हो। अब उस इंसान से मुझे बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। यहाँ मेरे पति से तलाक लेते ही 1 महीने के अंदर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मेरा वादा है जान। काश मैं हिम्मत पहले ही जुटा लेती। जब हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, मैं उस टाइम पे ही यदि हिम्मत जुटा लेती और हिम्मत जुटाकर मम्मी पापा से ये बात बोल देती कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तो आज शायद हम दोनों एक साथ रहते। ये सब ड्रामा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैंने तो मेरे मम्मी पापा से झूठ बोला है कि वो इंसान मुझे मारता पीटता है, दारू पीकर मेरे ऊपर अत्याचार करता है, मेरे सास ससुर भी मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगी ना उन लोगों को कि 7 पीढ़ी तक याद रखेंगे। हाँ, ये सब झूठ है। रियल बात तो यह है कि मेरा पति मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और मेरे सास ससुर, वो लोग तो मुझे बिल्कुल बेटी से बढ़कर प्यार करते हैं। मुझे उस घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब जब तुमसे मेरी बात होने लगी है तो अब मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे उस इंसान के पैसे देने से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी ही होकर रहना चाहती हूँ। अरे घर वालों की चिंता तुम छोड़ दो, मैंने घर वालों को सारी बात कर ली है और सब कुछ समझा दिया है। घर वाले तो यूं ही मान जाएंगे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी।
अरे बाबा नहीं नहीं, मेरे ससुराल में किसी को ये बात पता नहीं है कि मैं यहाँ नाराज होकर आई हूँ, और ना ही मैंने यहाँ से उन्हें फोन लगवाने दिया है। उन लोगों को तो यही पता है कि मैं महीने 2 महीने के लिए अपने मायके गई हुई हूँ। मैं तो दिन भर अपने कमरे में ही रहती हूँ, तुमसे बात करती रहती हूँ, लेकिन घर वालों को लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत उदास हूँ, इसलिए अपने कमरे में रहती हूँ। वो लोग तो बस मुझे बेचारी समझ रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ कहाँ? अच्छा गार्डन में। हाँ हाँ कितने बजे आना है? शाम के 5 बजे। हाँ ठीक है, तो आज शाम के 5 बजे मैं गार्डन में तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी जान। ठीक है जान, तो मैं फोन रखती हूँ, मिलकर तुमसे बात करती हूँ मैं। मम्मी जी, पापा जी, कहाँ हैं आप? मम्मी जी, मम्मी जी, कहाँ है मम्मी जी आप? हे भगवान, ये सब क्या सुन लिया मैंने अपने कानों से? इतना बड़ा कांड करने जा रही है दीदी। देवता जैसे पति और इतने अच्छे सास ससुर को छोड़कर किस इंसान के पीछे पड़ी हुई हैं? हे भगवान, ये दीदी की बुद्धि को क्या हो गया है? इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। मम्मी पापा जी को बताऊंगी मैं, लेकिन वही तो, जब उन्हें बताने के लिए या बोलने के लिए जाती हूँ तो मेरा मुंह बंद करवा दिया जाता है कि बहू तुम चुप रहो। लेकिन इस बार मैं बताऊंगी नहीं, उन्हें दिखाऊंगी कि आपकी बेटी गलत कर रही है। वो तो अच्छा है कि दीदी के ससुराल वालों को कोई बात पता नहीं है, और अच्छी बात तो ये है कि वो उनसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करके नहीं आई है। वो लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि हमारी बहू, हमारी पत्नी अपने मायके गई है रहने के लिए। और अच्छा ही हुआ जो दीदी ने हम लोगों के मोबाइल से नंबर डिलीट कर दिया, वरना हम लोग तो फोन लगाकर उनके ससुराल वालों से बात करने की कोशिश ही करते। अब वो लोग क्या जाने कि बहू उनकी किस विषय में गई है। ठीक है दीदी, पहुंचो आप 5 बजे गार्डन, मैं भी आपके पीछे पीछे पहुंचती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कि कौन है वो लड़का जिसके पीछे आप अपना ससुराल, अपने पति सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने मायके की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं। शाम के 5 बजते ही आरती अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गार्डन पहुंच जाती है, और आरती के पीछे पीछे ही आरती की भाभी मंजू भी वहां पहुंच जाती है। प्रदीप, काश उस समय पे मैं हिम्मत जुटाकर मम्मी पापा से बोल देती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और देखो मेरी तुमसे शादी नहीं हो पाई। काश मैं उस समय पर तुमसे शादी कर लेती तो आज हम दोनों साथ होते और इस तरह छुप छुप कर मिलने का ना सोचते। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, उस इंसान से मैं तलाक लेकर और तुमसे शादी करूंगी। अरे शादी का क्या है, शादी तो हमारी हो ही जाएगी। पहले जो हमारा अधूरा रह गया था वो काम को तो पूरा कर लेते हैं। एक काम करते हैं, तुम किसी भी बहाने से अपने परिवार वालों से बोलो कि कल रात को तुम अपने सहेली के यहाँ जाना चाहती हो। तुम्हारी सहेली के बहाने तुम मेरे पास आना, हम दोनों होटल में समय गुजारेंगे, साथ में रहेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। इस लड़के को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लड़का तो मेरी सहेली का भाई है, 1 नंबर का लोफर और लफंटर है। इस लड़के ने पहले ही शादी कर ली है, लेकिन अब ये दीदी के प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जाकर दीदी से इसकी सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन मुझे पता है कि दीदी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगी। एक काम करती हूँ, घर जाकर दीदी से शांति दिमाग से बात करती हूँ, फिर क्या होता है तो देखते हैं। मंजू जान चुकी थी कि उसकी ननद आरती जिस लड़के से प्यार करती है वो 1 नंबर का झूठा इंसान है, चीटर है, क्योंकि उसने पहले ही शादी कर ली है और वो दीदी के प्यार का अब नाजायज फायदा उठा रहा है। ऐसा बड़बड़ाते हुए आरती की भाभी मंजू घर चली जाती है, और जैसे ही आरती घर पहुंचती है, आज तो प्रदीप से मिलकर मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे जीवन से रंग ही उड़ गए हों, लेकिन प्रदीप से मिलने के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन में खुशियाँ वापस आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। दीदी उठिए, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। कब तक आप इस तरह शोक में डूबी रहेंगी? नहीं नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना पीना खाने का, आप जाइए, मैं सो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कितना झूठ बोलेंगी दीदी, इस तरह से झूठ बोलना बंद करिए। मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है अपनी आंखों से। कहना क्या चाहती हैं भाभी आप? क्या देख लिया है आपने? और ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं? मैं दीदी सब कुछ देख चुकी हूँ। आप आज उस प्रदीप नाम के लड़के से मिलने गई थी ना, उसी लड़के के कारण आप जीजा जी को छोड़ना चाहती हैं ना? अरे आप उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। ओह, तो इसका मतलब आप मेरी जासूसी कर रही हैं। आप दिन रात लगता है यही देखते रहती हैं कि मैं किससे मिल रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। हाँ, तो जब आपने सब कुछ देख ही लिया है और सुन ही लिया है तो अब मेरे मुंह से भी सुन लो भाभी कि मैं उस इंसान के साथ खुश नहीं हूँ। मैं प्रदीप के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं कॉलेज टाइम से ही उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन शादी से पहले मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई। मजबूरी में आकर मैंने जितेंद्र से शादी की थी, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि प्रदीप आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कॉलेज टाइम पे करता था, तो मैं अब उसके साथ ही रहूंगी। मैं अब इसके जितेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उससे तलाक चाहिए। तो मतलब दीदी आपने झूठ बोला था कि जीजा जी आपको परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं। उस इंसान के लिए आपने इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं जितेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं उससे प्यार करती ही नहीं हूँ। मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रदीप से, मुझे उसी के साथ रहना है।
शर्म नहीं आई तुझे? मेरे सामने इस तरह से बात कर रही है? अरे काश तुझे पैदा होते ही मैं तेरा गला घोट दिया होता तो आज शायद इतना बड़ा दुख मुझे नहीं झेलना पड़ता। हे भगवान, ऐसी कुलक्षणी और कलंकनी औलाद को पैदा करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्यों मैंने इस पापिन लड़की को जन्म दिया? बोल जवाई बाबू, में ऐसी कौन सी कमी है? तुझे किस चीज की कमी करते हैं? तुझे इतना प्यार करते हैं, तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ते। गहने जेवर पैसे कौड़ी हर चीज से तुझे भरपूर रखते हैं। तुझे कभी इतना सा भी दुख नहीं दिया, उन्होंने तकलीफ नहीं दी। समधी जी समधन जी सब तुझे इतना प्यार करते हैं। अरे बहुत किस्मत वाली है तू, जो इतना अच्छा ससुराल तुझे मिला है। ऐसा घर छोड़कर तू ना जाने किस लोफर लफंटे लड़के के पीछे भिड़ी है। अच्छा है मम्मी कि आपने भी सब कुछ सुन लिया, तो अब मैं ज्यादा बोलने में झिझकूंगी नहीं। मुझे चाहे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। और शादी करूंगी अब तो सिर्फ प्रदीप से करूंगी, वरना मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। और तेरी मम्मी जी, जब दीदी ने ठान ही लिया है कि वो उसी इंसान के साथ रहेंगे, तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं दीदी, आज ही आप उस लड़के को यहाँ बुलाइए। हम आज ही उससे आपके रिश्ते की बात करते हैं। जब तक हम आज उससे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी निर्णय में नहीं पहुँचेंगे। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी जी, मुझ पर भरोसा रखिए, मेरा विश्वास करिए कि मैं जो भी करूंगी सब सही ही करूंगी, सब ठीक करूंगी। दीदी, हम समझ गए हैं कि आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ प्रदीप में है। हम जोर जबरदस्ती का रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हैं उस परिवार से आपका, क्योंकि आप इस घर की बेटी हैं। आपकी खुशी में ही हम लोगों की खुशी है। आप एक काम करिए दीदी, उस लड़के को आज शाम को घर में बुला लीजिए। हम उस लड़के से बातचीत कर लेते हैं। अरे तलाक का क्या है, तलाक ना भी हुआ तो हम आपकी शादी उस लड़के से करवा देंगे। आप एक काम करिए, आज ही प्रदीप को बुलवा लीजिए। भाभी आप कितनी अच्छी हैं, मैं आपके बारे में कितना गलत सोचती थी। सच में आज आपकी इन बातों ने मुझे एहसास करा दिया है कि मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। इसलिए शायद पापा मम्मी भैया सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी। मैं आज शाम को ही प्रदीप को यहाँ बुलवा लेती हूँ। बहू, तुम उसके गलत काम में उसका साथ दे रही हो। तुम इस घर की बहू हो या दुश्मन हो? मम्मी जी, बस मेरा भरोसा रखिए अपनी बहू के ऊपर। आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसे बनाए रखिए। यकीन मानिए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिले या कोई हमारे घर के ऊपर उंगली उठाए। बस आज शाम तक की बात है, शाम तक आप शांत रहिए। वादा करती हूँ मैं आपसे कि शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम होते ही आरती अपने बॉयफ्रेंड प्रदीप को अपने घर बुला लेती है। भाभी, मम्मी, जल्दी आइए, देखिए प्रदीप आ गए हैं, जल्दी आइए। अरे आइए जीजा जी, हमारे होने वाले जीजा जी, बैठिए। स्वागत है आपका हमारे इस घर में। अरे बैठिए ना जीजा जी, खड़े अपने पैरों पर कष्ट मत दीजिए आप। भाभी, खड़ी आप देख क्या रही हैं? जाइए ना जल्दी से प्रदीप के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। हाँ दीदी, चाय नाश्ता भी हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? चाय नाश्ता तो होगा ही, खाना भी खिलाएंगे, लेकिन पहले एक जो जरूरी काम है वो तो करने दीजिए। प्रदीप, यदि आज तुम इस घर में आ पाए हो तो सिर्फ और सिर्फ भाभी के कारण। भाभी का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज भाभी ने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। लेकिन क्यों, किस लिए बुलवाया है? अरे प्रदीप, भाभी समझ रही हैं कि अब उस घर में मेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ चल सकता है। चाय नाश्ता तो बाद में होते ही रहेगा, पहले जो काम है उसे तो करने दीजिए। लेकिन भाभी, ये सिंदूर किस लिए लेकर आई हैं आप? दीदी, ये सिंदूर आपकी मांग में भरेंगे हमारे होने वाले जीजा जी। पागल तो नहीं हो गई हूँ आप? मैं इसकी मांग में भला क्यों सिंदूर भरूंगा? अरे जीजा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप दीदी की मांग में सिंदूर भरेंगे तब तो आपसे दीदी का रिश्ता बन पाएगा ना? हाँ प्रदीप, तुम मेरी मांग में सिंदूर भरकर हमारे रिश्ते को एक नाम दे दो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं इतना बड़ा पागलपन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं उस लड़के से तलाक ले लूं और तुमसे शादी कर लूं। तुमने मुझे कितनी बार ये बात बोली है, और जब आज ये सपना सच होने वाला है तो तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रहे हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे शादी? बताओ, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे यदि मैं जितेंद्र को तलाक दे दूंगी तो। झूठ बोला था मैंने, नहीं कर सकता मैं तुमसे शादी। मैं सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रहा था, तुम्हारे मजे ले रहा था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं पागल नहीं हूँ कि एक शादीशुदा औरत से शादी करूंगा। अरे जीजा जी, आप तो कहां से कहां पहुंच गए। अब हमारी दीदी शादीशुदा है तो आप कौन सी कवारे हो? आपकी भी तो शादी हो चुकी है। ये क्या बोल रही है भाभी आप? हाँ दीदी, ये जो आपके प्रियतम है ना, आपके बॉयफ्रेंड, ये पहले से शादीशुदा है। ये सिर्फ आपको झांसा दे रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे झूठ बोलकर आपको टाइम पास के लिए उपयोग कर रहा था। ये सिर्फ आपके मजे ले रहा था। सुन लिया ना आज आपने इससे? मक्कार धोखेबाज इंसान, तो इतने दिनों से मुझे धोखा दे रहा था। मेरी बसी बसाई गृहस्थी को तू उजाड़ रहा था। अरे तुझे शर्म नहीं आई? मेरे देवता जैसे पति को तू छुड़वा रहा था। गलती इसमें इसकी अकेली नहीं है दीदी, गलती इसमें बराबर की आपकी भी है। आपने भी तो
कोई कमी नहीं छोड़ी अपने रिश्ते को खराब करने के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी कि मैंने इस तरह की हरकत की, लेकिन खुश इस बात से हूँ कि आज इस धोखेबाज की सच्चाई मेरे सामने आ गई। निकल जा, दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना, वरना जीवन भर तुझे सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। दीदी, रिश्ते बहुत ही ज्यादा नाजुक डोर से बंधे होते हैं, इस तरह उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। दीदी, शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं होता है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते को इस तरह नहीं तोड़ा जाता। हाँ भाभी, आज मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। मैं आज बहुत पछता रही हूँ। चल बेटा, ये बात तो अच्छी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और ये बात भी अच्छी है कि तेरे ससुराल वालों को किसी विषय में कोई भी बात पता नहीं है। हाँ मम्मी, मैंने किसी से भी कोई भी बात नहीं की है घर में। मैं तो खुशी खुशी आई हूँ वहाँ से। मम्मी, मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ। हाँ दीदी, बिल्कुल जाइए। आपका ससुराल ही आपका असली घर है। तो देखा दोस्तों, आपने आरती को अपनी गलती का एहसास हुआ। आरती की भाभी मंजू ने आरती की गृहस्थी बचा ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।